Welcome to Urdu Hindi Story. गोल्डन किंगडम के बीचों बीच एक जगह थी जिसे द रॉयल ग्लो कहा जाता था। यह कोई मामूली ब्यूटी पार्लर नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग सिर्फ अपनी खूबसूरती बढ़ाने नहीं बल्कि अपना स्ट्रेस भूलने आते थे। इसकी मालिक सुल्ताना एक बहुत ही खुशमिजाज और समझदार महिला थी जो अपने कर्मचारियों को कभी स्टाफ नहीं बल्कि अपनी फैमिली मानती थी। इस पार्लर की टीम 5 लड़कियों पर आधारित थी जो न सिर्फ माहिर थी बल्कि गहरी दोस्त भी थी। हर महीने वे अपने घरों के चक्कर लगाती थीं, मगर उनका दिल इसी पार्लर में बसता था। अलीशा हेयर स्टाइलिंग की माहिर जिसके हाथों में जादू था। अतीका मेकअप की क्वीन जो चेहरों को कैनवास समझकर उन्हें चमका देती थी। आमिश नेल आर्टिस्ट जिसके डिजाइन्स हर किसी की नजर अपनी तरफ खींच लेते थे। मदीहा ड्रेस डिजाइनर जो स्टाइल के मामले में कभी समझौता नहीं करती थी। और मून पार्लर की सबसे एनर्जेटिक और प्यारी हेल्पर जो सारा सामान मैनेज करती और अपनी बातों से सबको हंसाती रहती थी। एक दोपहर पार्लर में बहुत भीड़ थी। मदीहा पर्दे ठीक कर रही थी, अतीका दुल्हन को तैयार कर रही थी और अलीशा का सैलून का जादू चल रहा था। मून जो बाहर से नया सामान लेकर आ रही थी, एक बड़ी सी गाड़ी कार्ट को धक्का दे रही थी। रास्ते में कार्ट का पहिया एक पत्थर में फंस गया। मून ने जोर लगाया मगर कार्ट हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वहाँ से 3 नौजवान गुजरे। उन्होंने सादे मगर महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो प्रिंस ताह्यूं, प्रिंस किम और प्रिंस वी थे जो अपनी शाही जिंदगी से तंग आकर शहर घूमने निकले थे। मून ने उन्हें देखा और बिना सोचे समझे चिल्लाई, ओये, तुम तीनों वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? ये एक प्यारी सी लड़की की मदद नहीं कर सकते? जल्दी और ये सामान उठाओ। तीनों राजकुमार रुक गए। ताह्यूंग ने अपने भाइयों की तरफ देखा और फिर मून की तरफ। वो हैरान थे कि कोई उनसे इस अंदाज में बात कर रहा है। हम क्या हमें पूछा, हेल्प करनी चाहिए? नहीं, क्या मैं यहाँ पथारों से बात कर रही हूँ? चलो जल्दी करो, पार्लर में बहुत काम है। मून ने आंखें दिखाते हुए कहा। राजकुमार हंस पड़े और मजाक मजाक में गाड़ी पकड़ ली। वो मून के पीछे पीछे पार्लर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा बहुत अफरा तफरी भरा था। कस्टमर्स इधर उधर थे और लड़कियां बिजी थीं। मून ने दरवाजा खोला और चिल्लाई, गाइस, मैंने लेबर मंगवा ली है। डिलीवरी बॉयज आ गए हैं, इन्हें पीछे रखो। अलीशा ने बिना पीछे मुड़े कहा, भाई वो कॉर्नर में रख दो और हाँ, वहाँ से टिश्यूज का बॉक्स उठा कर लाना। अतिका ने बिना देखे ऑर्डर दिया। और सुनो, थोड़ी सी आइस टी भी बना दो, बहुत गर्मी है। राजकुमारों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना ऑर्डर नहीं सुना था। किम ने थोड़ा सा झुक कर कहा, जी बिल्कुल, टिश्यू बॉक्स और आइस टी अभी लाता हूँ। तीनों ने मुस्कुराते हुए काम शुरू कर दिया। वो पार्लर के स्टाफ की तरह काम कर रहे थे और लड़कियां अपने काम में इतनी खोई थी कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि ये कोई आम डिलीवरी बॉयज नहीं बल्कि किंगडम के फ्यूचर किंग्स थे। पार्लर में हंसी मजाक शुरू हो गया और वो रॉयल ग्लो का दिन हमेशा के लिए बदलने वाला था। You're welcome. It looks wonderful. सामान ठिकाने लगाने के बाद वे तीनों नौजवान पार्लर से बाहर जाने के बजाय वहीं रुक गए। उन्हें द रॉयल ग्लो का माहौल बहुत पसंद आया। यहाँ कोई औपचारिकताएं नहीं थी, बस हंसी मजाक और काम की धुन थी। ताह्यूंग ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोला, हमने सुना है यहाँ की सर्विसेज बेहतरीन है। क्या हम भी कुछ ट्राई कर सकते हैं? हमारा आज का दिन थोड़ा बोर रहा, शायद ग्रूमिंग से मूड ठीक हो जाए।
लड़कियों ने मुस्कुराकर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। अलीशा ने अपनी कैंची उठाई और ताह्युंग के बालों को गौर से देखा। ताह्युंग, तुम्हारे बाल तो अच्छे हैं, लेकिन इन्हें शाही शेप की जरूरत है। जरा रिलैक्स होकर बैठो, मैं तुम्हें बिल्कुल नया लुक देती हूँ। ताह्युंग हंसकर बोला। देखो, मेरे बालून के साथ कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट मत करना, वरना किंगडम में खबर फैल जाएगी कि एक स्टाइलिस्ट ने राजकुमार का हुलिया बिगड़ दिया। अलीशा ने आंख मारी। डोंट वरी प्रिंस। उप्स, सॉरी डिलीवरी बॉय। आज तुम्हारे बाल मेरी मर्जी से सेट होंगे। वहीं आर्मिश ने किम के हाथ पकड़े। किम, तुम्हारे हाथ बड़े रफ हैं। लगता है तुमने कभी नेल केयर नहीं की। रिलैक्स करो, आज मैं तुम्हें एक रॉयल मैनिक्योर दूंगी। किम ने हैरानी से देखा। रॉयल मैनिक्योर? पहली बार सुना है। हाँ, ये एक स्पेशल ट्रीट है। वाह, मुझे ये पसंद आया। अतिका, जो वी के चेहरे पर फेशियल मास्क लगा रही थी, बोली। भी तुम्हारी स्किन काफी थकी हुई लग रही है। ये मास्क तुम्हारा स्ट्रेस गायब कर देगा। बस आंखें बंद करो और ट्रस्ट करो। वी ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। तुम लोग जितनी मेहनत करते हो वो देखकर अच्छा लगा। यहाँ सब कितना रियल लग रहा है। पार्लर में शोर और हंसी का माहौल था। मून हर थोड़ी देर बाद वहाँ आती, कभी चाय देती, कभी स्नैक्स, और उन तीनों से मजाक करती। और भाई, डिलीवरी का काम मुश्किल है ना, अगली बार थोड़ा जल्दी सामान लाना। हाँ, जल्दी लाना। ठीक है, अगली बार जल्दी लाऊंगा। तीनों राजकुमार खिलखिला कर हंस देते। उन्हें इतना सुकून बहुत अरसे बाद मिला था। जब उनका काम खत्म हुआ और वे तैयार होकर खड़े हुए, तो वे बिल्कुल अलग लग रहे थे, ज्यादा कॉन्फिडेंट और फ्रेश। उन्होंने सुल्ताना का शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सुल्ताना पार्लर के सेंटर में आई। उसने मुस्कुराकर लड़कियों से कहा, मुबारक हो बच्चियों, तुमने आज किंगडम के सबसे बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट्स को हैंडल किया। कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट सुल्ताना? सुल्ताना ने धीरे से कहा। वो कोई डिलीवरी बॉयज नहीं थे, वो प्रिंस टाइंग, प्रिंस किम और प्रिंस वी थे। और तुम सब ने उनके साथ ऐसे बिहेव किया जैसे तुम्हारे पुराने दोस्त हों। पार्लर में एकदम सन्नाटा छा गया। अलीशा के हाथ से ब्रश गिर गया और मून का मुंह खुला का खुला रह गया। राजकुमार, हमने राजकुमार को बोला कि जल्दी चाय लाओ। सब एक दूसरे को देखकर रह गई और फिर पूरे पार्लर में हंसी के ठहाके गूंज उठे। उस दिन के बाद पार्लर में एक अजीब सा सन्नाटा था। अलीशा, अतिका, आर्मिश, मदीहा और मून अभी भी सोच रही थी कि क्या सच में उन्होंने उन लोगों को डिलीवरी बॉयज कहकर ऑर्डर दिया था जो असल में किंगडम के मालिक थे। मून तो परेशान थी। यार, मैंने तो उन्हें बॉक्स उठाने का हुक्म दिया था। क्या अब मुझे जेल हो जाएगी? सुल्ताना हंस पड़ी। पागली, तुम्हें जेल नहीं, दोस्ती मिलेगी। वो लोग यहाँ से खुशी लेकर गए थे, डर नहीं। सुल्ताना की बात सच साबित हुई। अगले दिन ताह्युंग वापस आया। उसने अपनी हैट उतारी और थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, वो मेरे बाल थोड़े खराब लग रहे हैं, शायद हेयर कट की जरूरत है। हाँ, थोड़ा मेसी है पर क्यूट लग रहा है। अलीशा ने अपनी कैंची उठाई और आंख मारकर बोली, जी जरूर प्रिंस। डिलीवरी बॉय से प्रिंस तक का सफर बड़ा फास्ट था तुम्हारा। ताह्युंग खिलखिलाकर हंस दिया। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे फनी दिन था। मैं बस तुम लोगों के साथ वक्त बिताना चाहता था। फिर तो जैसे दोस्ती का सिलसिला ही शुरू हो गया। किम हर दूसरे दिन आ जाता, कहता, आर्मिश, मेरे नाखून फिर से ड्राई हो गए हैं, कुछ करो। आर्मिश जानती थी कि नाखून ठीक है, बस उसे बातें करनी है। वी का तो अलग ही सीन था। वह आतिका के पास आकर बस बैठ जाता और कहता, आतिका, क्या आज कोई नया स्ट्रेस रिलीफ मास्क है? मुझे बहुत रिलैक्स होना है। हाँ, एकदम नया, ये रिलैक्स कर देगा। परफेक्ट। वह तीनों सिर्फ सर्विस लेने नहीं, बल्कि इन लड़कियों के साथ हंसने, मजाक करने और अपनी रॉयल लाइफ की बोरिंग रूटीन से भागने आते थे। इन लड़कियों ने उन्हें सिखाया कि खुशी महंगे महलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लम्हों और सच्ची दोस्ती में होती है। एक दिन पार्लर के बाहर ढोल बजने लगे। एक रॉयल गार्ड अंदर आया और उसने एक सुनहरी गोल्डन स्क्रॉल खोला।
पूरा पार्लर चुप हो गया। किंगडम के तीनों राजकुमारों की तरफ से सुल्ताना और द रॉयल ग्लो की पूरी टीम को अगले हफ्ते होने वाले ग्रैंड रॉयल फंक्शन में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर दावत दी जाती। सुल्ताना ने स्क्रॉल पकड़ा और मुस्कुराई। ये दावत नहीं, हमारी दोस्ती का सबूत है। अब पार्लर में काम कम और तैयारी ज्यादा होने लगी। मदीहा ने रात दिन एक करके सबके लिए ड्रेसेस डिजाइन किए। अलीशा ने नए स्टाइल सोचे और आतिका ने मेकअप का पूरा प्लान बना लिया। वह सब नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ पार्लर की गर्ल्स नहीं बल्कि रॉयल फंक्शन में राजकुमारों की खास दोस्त बनकर जाना था। दोस्ती का सफर एक नए मोड़ पर आ चुका था और सबको पता था कि यह रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल। तेरी आंखों में जो नूर है, मेरी दुनिया का सुरूर है। तू जो पास मेरे आ जाए, दिल मेरा बेकाबू हो जाए। मेरे दिल की रोशनी है, तू मेरी हर खुशी है। तेरे बिना मैं अधूरा सा, तू ही मेरी जिंदगी है। तेरे साथ हर लम्हा हंसी लगे, हर गम भी आसान लगे। बस तू मेरे पास रहे, यही दिल की दुआ लगे, यही दिल की दुआ लगे। हे गाइस, आज हम पार्टी मूड में जा रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मजा आने वाला है। रॉयल फंक्शन की रात आ गई थी। पैलेस का बॉलरूम ऐसे सजाया गया था जैसे कोई ख्वाब हो। हर तरफ सुनहरी रोशनी, फूलों की महक और शाही म्यूजिक की धुन। जब द रॉयल ग्लो की टीम दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो पूरा हॉल एक पल के लिए खामोश हो गया। सबकी नजरें इन 5 लड़कियों पर थी। मदीहा की डिजाइन की हुई ड्रेसेस ने उन्हें किसी प्रिंसेस से कम नहीं दिखाया था। अलीशा के स्टाइल्स, आतिका का मेकअप और आर्मिश के डिजाइन्स की चमक ने उन्हें पैलेस के माहौल में बिल्कुल फिट कर दिया था। सुल्ताना पीछे मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी अपनी बेटियां आज दुनिया जीत रही हैं। ताह्युंग, किम और वी सीढ़ियों पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। ताह्युंग तेजी से चलता हुआ मून के पास आया। मून, आज तुम कोई सामान नहीं उठा रही हो, लेकिन मेरे दिल का बोझ तुमने बधा दिया है। क्या आज तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ जरूर। सिर्फ इस शर्ट पर कि तुम डांस में मेरे पैरों पर पाम नहीं रखोगे राजकुमार। प्रॉमिस प्रिंसेस। ठीक है, लेकिन याद रखना। दोनों डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गए। वहीं किम ने आर्मिश की तरफ देखा। आर्मिश, तुम्हारी नेल आर्ट तो कमाल की है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारी स्माइल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हें देखकर लगता है कि जिंदगी में रंग भरने की टेक्निक तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह और आतिका ने भी एक दूसरे को देखा। वह ने कहा, आतिका, तुमने मेरे चेहरे पर मास्क तो लगाया था, लेकिन तुमने मेरे दिल का मास्क उतार दिया है। आज मैं खुद को तुम्हारे सामने बिल्कुल रियल महसूस कर रहा हूँ। तीनों जोड़े डांस फ्लोर पर घूम रहे थे। पार्लर की वो 5 दोस्त जो कभी सिर्फ मेहनत करती थी, आज रॉयल जोड़ियों के साथ डांस कर रही थी। डांस खत्म होने के बाद माहौल एकदम बदल गया। तीनों राजकुमारों ने अपनी जेब से छोटी सी डिबिया निकाली। पूरा हॉल सांस रोककर देख रहा था। शादी करेंगे। पूरा पैलेस तालियों और चीयर्स से गूंज उठा। सुल्ताना आगे बढ़कर अपनी लड़कियों को गले लगा लिया।
यह सिर्फ एक रॉयल वेडिंग का आगाज नहीं था, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि जब इंसान मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती के साथ काम करता है तो किस्मत खुद दरवाजे खोल देती है। द रॉयल ग्लो अब सिर्फ एक पार्लर नहीं रहा था, यह खुशियों का केंद्र बन चुका था। राजकुमारों को उनकी खुशी मिल गई और लड़कियों को उनका परिवार और प्यार। और इस तरह उनकी दोस्ती और मोहब्बत की इस कहानी का एक प्यारा सा हैप्पी एंडिंग हुआ। Subscribe your Do Hindi Story. And I've sung for millions, still can't say the simple words caught in my chest today. Someone's watching from the dark.